बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का 34 लेक्चर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.2 और कुछ क्वेश्चन हम 6.4 के भी जो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो आज के हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 4 and 5 to the circle 2x square plus 2y square minus 8x plus 12y plus 21 is equal to 0। देखें, उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है जो कि किसी सर्कल की इक्वेशन है, और एक पॉइंट दे दिया है जो कि उस सर्कल से कहीं दूर पड़ा है, पॉइंट पी। और पॉइंट पी को उसने हमें दे दिया है कि ये इसकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 4 and 5 है। वो आपसे कहता ही है कि अगर इस पॉइंट पी से हम कोई दो टेंजेंट ड्रा करें इस सर्कल के ऊपर, जो कि हमें उसने सर्कल की इक्वेशन दी है, इस सर्कल के ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रा कर दिए जाए दो, तो हमारे पास ये जो सर्कल है इसके साथ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी इन पॉइंट्स की, वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें, अगर इस पॉइंट पी से जो कि इस सर्कल से हमारे पास दूर पड़ा है, कोई दो का हम इस पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो एक हमारे पास पॉइंट यहाँ पे मैंने पॉइंट ए का नाम दिया हुआ है, एक टेंजेंट यहाँ पे इसके ड्रा होगा इस एक पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट बी जो है इसके ऊपर ड्रा होगा। तो अब उसने हमें जो इक्वेशन दी थी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ जो हमारे पास जो कि जनरल फॉर्म होती है सर्कल इक्वेशन की उसके साथ, तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए मुझे जो है वो सबसे पहले इसे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास जो फॉर्म होती है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हुआ करती है। तो पॉइंट P देखिए हमारे पास गिवन था 4 and 5, तो हमने इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया है। 2 पे डिवाइड करने के बाद हम जो है इसको कंपेयर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से वेरी सिंपल 2g की वैल्यू हमारे पास -4 है, 2f की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू 21/2 है। यानी कि हमारे पास g जो है वो -2, f हमारे पास 3 और c जो है हमारे पास 21/2 के इक्वल आ रहा है। हम देखें, जो ऊपर दो पॉइंट्स हमने सर्कल के ऊपर लिए थे उस टेंजेंट से, एक को हमने a का नाम दिया था, उसे x1 y1 कह देता हूँ, और दूसरे को हमने b का नाम दिया था, उसे x2 और y2 कह देते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ टू टेंजेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स थे जो कि सर्कल के थे, जो कि टेंजेंट के साथ हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हुए थे। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो हमारे पास x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 के इक्वल हुआ करती है। तो चूँकि ऊपर हमने पॉइंट्स जो है वो एफ, जी और सी के फाइंड कर लिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। जब इस इक्वेशन के अंदर एफ का पॉइंट, जी और सी के पॉइंट पुट करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन गई इक्वेशन कि x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 0। चूँकि जो हमारे पास पॉइंट थे स्टूडेंट्स जिनके ऊपर से हमने ये कट किया था, वो जिस पॉइंट पी से ड्रा हो रहे थे वो हमारे पास टेंजेंट, वो पॉइंट हमारे पास 4 and 5 था, और उसको 4, 5 मतलब कि इस पॉइंट पी पे एक्स की वैल्यू 4 थी और वाई की वैल्यू 5 थी। तो वो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं x(1) इंटू 4 यानी x की वैल्यू, प्लस y1 इंटू 5 यानी कि y की वैल्यू, -2 इंटू x1 प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू, प्लस 3 इंटू y1 प्लस 5 यानी कि y की वैल्यू। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बनती है 2x1 प्लस 8y1 प्लस 35/2 इज इक्वल टू 0। 2 को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास 4x1 प्लस 16y1 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं।
इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हम क्या करते हैं, सिमिलरली पॉइंट बी जो हमारे पास था यानी कि x2 और y2 के ऊपर, वो भी तो हमारे पास पॉइंट जो है वो थ्रो कर रहा था पॉइंट 4 और 5 से। अगर वो भी हमारे पास पॉइंट 4 और 5 से कर रहा था तो हमारे पास वहाँ पे जो वैल्यू आएगी जस्ट x1 की जगह x2 आएगा और y1 की जगह y2 आएगा। बाकी हमारे पास इक्वेशन वही बनेगी जो कि हमने ऊपर इक्वेशन बनाई है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो है x1 एक्स और वाई के सेम है, इसी तरह जी एफ और सी के पॉइंट भी सेम थे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो भी सेम बनेगी। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस थी जो कि हमने जिसे इक्वेशन 1 का नाम दिया और ऊपर यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि उस टेंजेंट से हमारे पास ड्रा होती है उस सर्कल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 से, ये फाइंड द फोकस वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। देखें पहले हम सर्कल की बात कर रहे थे, अब हम पैराबोला की बात करते हैं। तो हमें पता है कि पैराबोला जो है वो हमारे पास दो कट का नाम हुआ करता है किसी भी प्लेन के ऊपर। तो इसकी जो कार्ड्स होती हैं इसके हमारे पास तीन चीज़ें हैं जी, फोकस, वर्टेक्स और इसका हमारे पास है जी डायरेक्ट्रिक्स। तो देखें जो हमारे पास इसके डायरेक्ट्रिक्स होते हैं वो जो हमारे पास किसी भी पैराबोला की हमारे पास लाइन जो बनेगी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसके जी वर्टेक्स, तो जो हमारे पास इसके वर्टेक्स हुआ करते हैं वो पैराबोला के जो हमारे पास ग्राफ होता है वो अगर कट करता है वर्टिसेस जो हमारे पास एक्स एक्सेस के और वाई एक्सेस का जो हमारे पास वर्टिसेस होता है उन पे कट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, वर्टेक्स। और फोकस हमारे पास जो है वो पॉइंट हमारे पास एफ, जहाँ पे जो इसकी फिगर में मैंने बनाया हुआ है पॉइंट एफ जो कि हमारे पास एफ और वाई की एक्स और वाई की वैल्यू दे रहा है, तो इसको हम फोकस बोला करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारे पास इसने जो हमें इक्वेशन दी है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16y, इसको हम कंपेयर करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन से। पैराबोलिक इक्वेशन अगर हमारे पास x की फॉर्म में है तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ay हुआ करती है, और अगर y की फॉर्म में है तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 4ax हुआ करती है। अगर हमारे पास डाउनवर्ड होगा पैराबोला तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा, और अगर हमारे पास अपवर्ड होगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा। अब अगर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16y थी, उसको अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4y से, तो 4y इज इक्वल टू 16 बन रहा है, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 4 बन रही है। और अगर यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो देखें y हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, 4 के। बेसिकली उसने हमें यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें दोनों साइड्स को तो y हमारे पास 4 की इक्वल आ रहा है, और y जो है वो हमारे पास इसकी लाइन बन रही है। और ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास लाइन होगी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोला करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो है यानी कि y जो है वो हमारे पास 4 आ रहा है, सो 4 इसका क्या हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। और इसके बाद हम इसका फोकस देखते हैं, तो देखिए हमारे पास चूँकि a की वैल्यू आ रही है जी 4, इसका मतलब ये है कि y को अगर हम देखें तो y दूसरी साइड पे जाके हमारे पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, तो हमारे पास f की दो वैल्यू बन रही हैं, x यहाँ पे 0 बन रहा है और y जो है वो हमारे पास माइनस 4 बन रहा है। क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू इसमें कंपेयर करने से नहीं है, जस्ट हमारे पास y की वैल्यू है, तो ये f जो है ये इसका फोकस होगा जी 0 एंड माइनस 4। अगर इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ, चूँकि यहाँ हमारे पास डाउनवर्ड था तो इसलिए ये माइनस का 4 है, अगर अपवर्ड होता तो ये हमारे पास प्लस का 4 होता, तो ये हमारे पास इसका फोकस है। और इसके बाद इसका वर्टिसेस देखें, ये जो हमारे पास ग्राफ बनना है पैराबोला का, ये पॉइंट 0 0 पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पॉइंट 0 0 पे कट कर रहा है, तो ये ही हमारे पास इसका वर्टेक्स होगा, यानी वी वर्टेक्स इज इक्वल टू 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, वो भी पैराबोला का क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। देखें उसने हमें इसका फोकस भी पैराबोला का फोकस भी दे दिया है, फोकस है जी इसका -3 एंड 1, और इसकी हमें डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिया है x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसकी लाइन भी हमें दे दी है। और वो कहते हैं कि इसकी इक्वेशन फाइंड करें। देखिए अगर फोकस हमारे पास -3 एंड 1 है और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स यानी लाइन हमारे पास 3 है, तो हम x - 3 इज इक्वल टू 0।
अब पॉइंट हम पुट कर देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ऑब्वियसली हमने डिस्टेंस इसका फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस पी एफ हुआ करता है। पी किससे मुराद होती है? वो पॉइंट जो हमारे पास पैराबोला के ऊपर मौजूद है। लेट पी, सो मैंने लेट कर दिया यहाँ पे कि पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। सो अगर ये पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन, अब उसने एफ हमें गिवन दिया हुआ था, पी हमने लेट कर दिया। डेफिनेशन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो डिस्टेंस ऑफ पैराबोला यानी पी फ्राम एफ इक्वल होता है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पी फ्राम डायरेक्ट्रिक्स। अब ऊपर उसने हमें डायरेक्ट्रिक्स भी दे दिए थे और ऊपर उसने हमें जो है पॉइंट एफ भी दे दिए थे। तो अब हम डिस्टेंस ऑफ पी फ्राम एफ अगर निकालें तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब पी के पॉइंट हमने एक्स और वाई रखे थे और एफ के पॉइंट उसने हमें -3 और 1 दिए थे। सो ये हमारे पास बाई डिस्टेंस फार्मूला एक्स -3 था, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई -1 होल स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। और दूसरी साइड पे उसने हमें कहा जी डिस्टेंस ऑफ पी फ्राम डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है यानी कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी, कोई लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की, तो इसका जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे हम कहते थे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी मॉड डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाया डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का। तो हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक एक्स था और दूसरा हमारे पास -3 था। तो एक्स -3 मॉड डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास देखें एल और एम की वैल्यू इसमें नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 थी। अब x के साथ कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे 1 यूज़ होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती है। तो इसी तरह यहाँ पे l की वैल्यू नीचे हम फिर क्या करते थे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। अब m की वैल्यू हमारे पास y के साथ हुआ करती है और y हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो y 0 होगा, और l हमारे पास यहाँ x के साथ 1 है तो 1 पुट करेंगे। सो 1 अंडर रूट हमारे पास 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का अंडर रूट 1 हुआ करता है। सो ये हमारे पास इज इक्वल आ जाएगा x -3 अंडर रूट के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड पे स्क्वायर कर लें तो यहाँ पे हमारे पास, और इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा ये वाला, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y हो जाएगा ये वाला, इज इक्वल टू जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 -6 हो जाएगा। अब इसको अगर रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है जी वाई स्क्वायर -2y प्लस 12x इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, और अगर उसी को पैराबोला की फॉर्म में लिखें तो वो y -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12x बनती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्ट्रिक्स उसने हमें दिया है y इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम उसने हमें 8 दे दिया है, तो वो कहता है ओपन डाउनवर्ड्स, और अगर ये डाउनवर्ड्स ओपन हो रहा है तो फिर इसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो अब देखें डायरेक्ट्रिक्स उसने हमें दिया है कि y इज इक्वल टू 1, सो y -1 इज इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम यानी कि a की वैल्यू बेटा उसने हमें दे दी है 4a की वैल्यू। अगर हम उसकी कंपैरिजन करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो 4a की वैल्यू हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होती है, वो हमारे पास 8 उसने दी है। सो यहाँ से a इज इक्वल टू हमारे पास 2 हो रहा है। अब एज पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, उसने ऊपर कहा है कि पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की देगा कि x -h होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस देगा -4a इंटू वाई -k होल स्क्वायर। अच्छा, अब बात कुछ यूँ है, मैंने अभी आपसे कहा है कि इस पैराबोला की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है जी एक्स स्क्वायर -4a वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर -4a एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्लेन्स। अब यहाँ पे x -h होल स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, तो h और k जो है ये हमारे पास वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं जो कि इस पैराबोला के अंदर हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे x -h होल स्क्वायर किया है और दूसरी साइड पे y k होल स्क्वायर किया है। अच्छा जी, उसने अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट्रिक्स की जगह लेटेस्ट रेक्टम दिया था, तो अब लेटेस्ट रेक्टम जब हमारे पास है और कोई पॉइंट फोकस गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू a। अब a क्या चीज़ है जो उसने हमें यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम दिया था उसके इक्वल है। सो a की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड कर दी 2। अब डिस्टेंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जैसा कि प्रीवियस में आप लोगों से कह रहा था कि उसने हमें यहाँ पे जो है k जो है वो y की वैल्यू दे दी है ऊपर, और इसी तरह
-1 यानी सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। और नीचे हमारे पास देखें वाई की, चूँकि अब यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे वाई है, वाई की जगह हम 1 पुट करेंगे और एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो जब इसको कंपेयर करें मज़ीद तो ये हमारे पास -2 इज इक्वल टू k -1 mod 1 है, क्योंकि 1 का हमारे पास √1 के इक्वल होता है। सो k -1 mod इज इक्वल टू 2 होगा। तो जब mod को ओपन करेंगे तो वो हमारे पास -2 इज इक्वल टू k -1 बन जाएगा बाई यूजिंग mod प्रॉपर्टी। सो k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी जी -1, क्योंकि इस -1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। सो -2 + 1 हमारे पास k इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज़ बन गई हैं इसकी, जो कि हमने फाइंड करनी थी इक्वेशन की, कि v ऑफ एच के इज इक्वल टू v ऑफ -1, यानी k की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है -1। तो वैल्यू पुट करने से अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी कि x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y -1। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की वो 2 थी, और हमने इसी तरह k की वैल्यू फाइंड की वो -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। सो वो वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम जाके पुट कर दें तो जो कि हमने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना थी वो हमारे पास बनेगी x - h होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू y + 1। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।